नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक स्नान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक का महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ माना गया है। इस महीने में करवा चौथ, दीपावली, धनतेरस, भाई दूज, गोवर्धन पूजा जैसे बड़े त्योहार आते हैं। इस महीने को श्रेष्ठ मानने का एक और कारण है। इस महीने को श्रेष्ठ मानने का एक और कारण बताया गया है। कहते हैं कि इस माह में विष्णु भगवान जल में निवास करते हैं, इसलिए इस महीने में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। कार्तिक स्नान में सुबह जल्दी उठा जाता है और स्नान किया जाता है। इसके बाद मंदिरों में पूजा पाठ किया जाता है। यह स्नान पूरे महीने चलता है। कार्तिक पूर्णिमा को यह समाप्त होता है। इस महीने में कार्तिक स्नान की कहानी जरूर सुननी चाहिए, इससे बहुत लाभ मिलता है। अब सुनिए कार्तिक स्नान की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपनी बहू के साथ रहती थी। बहू बहुत ही सुंदर व संस्कारी थी। वह बूढ़ी औरत हर कार्तिक मास में कार्तिक स्नान व पूजा पाठ करती थी। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो सास ने अपनी बहू से कहा, बहू, मैं कार्तिक स्नान के लिए जा रही हूँ। बहू बोली, ठीक है माँ जी। फिर बहू ने कहा, माँ जी, मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान के लिए जाना चाहती हूँ। तो सास ने कहा, नहीं बहू, तुम्हारी अभी पूरी उम्र पड़ी है। अभी तो तुम्हारे खेलने खाने के दिन हैं। बाद में कर लेना कार्तिक स्नान। अगर तुम अभी मेरे साथ गई तो घर का काम कौन करेगा। इतना कहकर सास कार्तिक स्नान के लिए नदी पर चली गई। इधर बहू का बहुत मन होता है कार्तिक स्नान करने का। बहू अंदर जाकर देखती है कि अगर बर्तनों में पानी मिल जाए तो मैं घर पर ही स्नान कर लूं। एक बर्तन में बहुत ही थोड़ा पानी पड़ा था। बहू उसी से स्नान करने बैठ गई और कहने लगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इतना कहते ही गंगा आई और उसके सारे बर्तन भर दिए। बहू ने खूब स्नान किया। इसी तरह बहू रोज सुबह जल्दी उठती और स्नान करती। एक दिन सास जब नदी में स्नान कर रही थी तो उनकी नाक की नथ नदी में बह गई। उसने बहुत ढूंढा पर नथ नहीं मिली। इधर बहू नहाने बैठी। उसने फिर से वही शब्द कहे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। फिर गंगा आई और बहू स्नान करने लगी। गंगा के पानी के साथ बहकर वह नथ भी वहां आ गई। जब बहू ने उस नथ को देखा तो उसने उसे पहचान लिया कि ये नथ तो माँ जी की है। जब उसकी सास नदी से स्नान करके आई तो वे बहुत दुखी थीं। बहू ने पूछा, माँ जी, क्या हुआ? आप इतनी दुखी क्यों हो? तब सास ने सारी बात अपनी बहू को बता दी। फिर बहू ने वो नथ लाकर अपनी सास को दी। उसकी सास ने पूछा, ये तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने तो नथ को नदी में बहते हुए खुद देखा था। तब बहू ने सारी बात अपनी सास को बता दी कि कैसे जब वो नदी पर जाती थी तब गंगा यहाँ आती और मैं रोज कार्तिक स्नान करती। सास मन ही मन बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी संस्कारी तथा मन की साफ है। तभी तो गंगा माँ खुद यहाँ आती हैं और उसे कार्तिक स्नान कराती हैं। फिर सास बहू दोनों मिलकर कार्तिक स्नान तथा कार्तिक पूजा पाठ करने लगी। इसी तरह जो कोई भी कार्तिक स्नान करता है या इस कथा को सुनता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।